बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। आज भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा और ऐतिहासिक दिन है। आज आजाद भारत को नया संसद भवन मिलने जा रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर के बाद जरूर करेंगे। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। उद्घाटन समारोह में 25 राजनीतिक दल शामिल होने वाले हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का संदेश भी पढ़ा जाएगा, जिसे राज्यसभा के उपसभापति पढ़कर सुनाएंगे। जो तस्वीरें संसद भवन की सामने आई हैं, अद्भुत अलौकिक तस्वीरें। और वही संसद भवन आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने के बाद देश को समर्पित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंचेंगे तो एक एक तस्वीर न्यूज 18 इंडिया आपको दिखाएगा। तो नई संसद की इमारत, पुरानी संसद की इमारत, बार बार ये दोनों इमारतें एक साथ एक फ्रेम में आपको दिखाने की मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जो पुरानी वाली इमारत है वो भारत के इतिहास को बताएगी। ये बताएगी कि आजादी के बाद से अब तक हमने क्या कुछ देखा है। वो तमाम अब आज तक की जो बैठकें हुई हैं, आज तक पक्ष और विपक्ष के बीच की जो नोकझोंक है, वो सारी यादें इसके अंदर रहने वाली है। लेकिन नए भारत की नई तस्वीर दिखाती हुई और आधुनिकता के साथ साथ विरासत को समेटे हुए ये दूसरी तरफ आपको संसद की नई इमारत भी दिखाई दे रही है। और अब से कुछ ही वक्त के बाद इसी रास्ते से, जहां इस वक्त मैं खड़ी हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरने वाले हैं। और कैसे वो इस रास्ते से आने के बाद नई संसद भवन में प्रवेश करेंगे और फिर उसके बाद बाकायदा पूजा पाठ के साथ मंत्रोच्चार के बीच लगभग कई ऐसे रीति रिवाज आपको होते हुए दिखाई देंगे जो 1947 में भी आपको दिखाई दिए थे। तब जब अंग्रेजों ने भारत को वो जो सत्ता का हस्तांतरण था दिया था, उसी तरह से आज एक बार फिर ये पुरानी इमारत से नई इमारत में आगे अब जब सभी सांसदों को बैठना है तो सत्ता का हस्तांतरण होते हुए लगभग वही मंत्रोच्चार, वही रीति रिवाज और उसी मंच के तमाम साधु संत यहाँ पर इस संसद भवन पे, मौजूदा संसद भवन से लेकर जो नई संसद भवन है, उस पे भारत के हर एक नागरिक का अधिकार है। यानी वो अपने चुने हुए प्रतिनिधि को यहाँ भेजते हैं सांसद बनाकर, यानी उन्हीं के लिए नियम बने, कायदे बने और इसका इस्तेमाल होता है इस संसद भवन का। यानी भारत में संसद भवन के क्या मायने हैं, ये हम आज पूरे दिन आपको बताएंगे। क्यों आज हम इस पावर सेंटर से आपको हर एक बड़ी बात, हर एक बड़ी खबर दिखा रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन मैं सीधे अपने सहयोगी यतेंद्र का इस वक्त रुख करूंगी, क्योंकि सभी को इंतजार है कि देश के प्रधानमंत्री 7:15 पे वो पहुंचेंगे इसी कॉरिडोर में और उसके बाद वो विधिवत जो पूजा अर्चना का जो कार्यक्रम है वो हम तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन यतेंद्र, सबसे पहले दर्शकों को आज जो बड़ी तस्वीर आप दिखाने वाले हैं, जो बड़ी बातें बताने वाले हैं, वो बताइए जरा। देखिए, बिल्कुल आज नए भारत की बुलंद तस्वीर देखने को मिलेगी। नई संसद का आज उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नई संसद जो ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं, वो नई संसद बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। यानी कि राष्ट्र का गौरव आज देश को समर्पित किया जाएगा। और ये दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा और सेंट्रल हॉल को मिलाकर बात करें तो 1224 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था इस नई संसद के अंदर होगी। और आप देख सकते हैं जो गेट सामने दिखाई दे रहा है, सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की जीत, आखिरकार सत्य की जीत होती है। और हालांकि विपक्ष ने जरूर इसके बहिष्कार का ऐलान किया। विपक्ष के कई सारे राजनीतिक दल हैं जो राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं राष्ट्र के गौरव पर, क्योंकि उनका कहना है कि राष्ट्रपति को उद्घाटन करना है, लेकिन स्पीकर का विशेषाधिकार होता है कि वो किसको आमंत्रित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा उन्हें आमंत्रित किया गया। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस लोकतंत्र के नए मंदिर का उद्घाटन करेंगे। सुबह 7:15 बजे प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और 7:30 बजे वैदिक हिंदू रीति रिवाजों के तहत हवन पूजन का कार्यक्रम शुरू होगा। करीब 7:30 से 8:30 बजे तक वो हवन पूजन का कार्यक्रम चलेगा। और उसके बाद 8:35 से 9 बजे तक लोकसभा स्पीकर और प्रधानमंत्री लोकसभा का चैम्बर है उसमें अंदर जाएंगे। और जो राजदंड का प्रतीक है सेंगोल, उसको वहां पर स्पीकर के द्वारा, यानी कि जो स्पीकर की चेयर है उसके दाहिने तरफ उसको बिल्कुल स्थापित सिंगोल दिया जाने का जो कार्यक्रम है वो 8:30 से 9 बजे के बीच रहने वाला है। यतेंद्र, आपके पास मैं लौटती हूँ, लेकिन प्रियंका का भी जरा हम रुख कर लेते हैं। प्रियंका, क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, तमाम गणमान्य लोग यहाँ पर पहुंचने वाले, सुरक्षा के क्या इंतजाम है वो भी जानना जरूरी हो जाता है।
देखिए बिल्कुल, मैं लोकमान्य तिलक पे लोक कल्याण मार्ग पे इस वक्त मौजूद हूँ और सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो आज छावनी में तब्दील कर दिया गया है वो पूरा सेंटर इलाका। वहां पर आम लोगों के जाने की मनाही है। मदर टेरेसा जो क्रेसेंट रोड है उसकी बात की जाए, तालकटोरा रोड की बात की जाए, यहाँ लोक कल्याण मार्ग से वहां को कनेक्ट करने वाले जो तमाम रास्ते हैं उन सबको बैरिकेड कर दिया गया है। आम लोगों के लिए रास्ते 3:30 बजे तक बंद रहेंगे। हर जगह बैरिकेडिंग के पास पुलिस की भी मौजूदगी है और ऐसे में पुलिस की पूरी कोशिश भी है। इसके साथ ही एक प्रोटेस्ट कॉल की भी बात की गई थी, हालांकि उसकी परमिशन पुलिस के द्वारा नहीं दी गई है। तो उस रेस्टलेस प्रोटेस्ट के कॉल के बाद भी सुरक्षा जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। खासतौर पर जंतर मंतर से लेकर अगर जो ये पूरा रास्ता है पार्लियामेंट, नई पार्लियामेंट तक पहुंचने का, हर एक चप्पे चप्पे पर वहां पुलिसकर्मियों की तैनाती दिख रही है। जी शालिनी। बिल्कुल, और जहां पर अभी हम मौजूद हैं यहाँ पर भी अगर तस्वीर मेरे कैमरा पर्सन विमल आपको दिखाएं, तस्वीरें भी दिखाने वाली हूँ। जावेद, जो तस्वीरें हैं वहां से जो मिल रही है वो बेहद खास है। इससे पहले भी आपने बताया कि संसद भवन की जो आकृति है वो वहां से आप दिखा रहे थे, फूलों से सजाया गया है, लेकिन इस संसद भवन पे हमारे देश के हर एक नागरिक का अधिकार कैसे है, मैं ये भी दर्शकों को बता रही हूँ। जरा वहां से तस्वीरें भी दिखाइए। देखिए, रेल भवन के गोल चक्कर पे हमारी मौजूदगी है और आज हर कोई देश का गौरव, नई संसद देखना चाहता है। हम आपको सीधे वही तस्वीर दिखाएंगे और उसके आसपास का माहौल भी दिखाएंगे। ये देखिए, रेल भवन की तरफ का जो गेट है ये सामने से इस तरह का नई संसद दिखाई देती है। साफ तौर पर आप देखेंगे गेट के ठीक पीछे लाल पत्थरों पर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। ये वो तस्वीर है जो बहुत भव्य नजर आ रही है। अब मैं जरा अपने कैमरा पर्सन जय से कहूंगा कि जरा संसद भवन के आसपास ये दिखाएं तस्वीर, किस तरह से सिक्योरिटी के बंदोबस्त यहां पर किए गए हैं। आप देखेंगे तो दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर तैनात आपको नजर आएंगे, साथ ही अर्धसैनिक बल यहां पर नजर आएंगे। और ये जो आप सड़क देख रहे हैं ये संसद के एक दूसरे गेट की तरफ जाएंगी जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7:15 बजे यहां दाखिल होंगे और फिर पूरे विधि विधान के साथ जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होगी। और देखिए, रेल भवन के गोल चक्कर को किस तरह से सजाने की कोशिश की गई है वो भी हम तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, यहाँ गोल चक्कर पर आप देखेंगे फूलों से हर तस्वीर जो संसद की नई इमारत से जुड़ी हुई है वो दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। नीरज, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि बार बार ये हम समझाने के लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि ये जो संसद भवन की नई इमारत बनी है ये मेरी इमारत है, आपकी इमारत है, और इसलिए हम सबके लिए आज का दिन बहुत खास हो जाता है। नीरज, बिल्कुल, देश के लिए खास है, भारतीय लोकतंत्र के लिए खास है, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में इतिहास का एक नया पन्ना ही नहीं, एक नया अध्याय ही नहीं, एक पूरी की पूरी किताब जुड़ने जा रही है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं शास्त्री भवन के पास और आपको दिखाते हैं रेल भवन यहाँ है बगल में। कैमरा पर्सन से अनुरोध करेंगे वो दिखा, और दूसरी तरफ सामने में बिल्कुल भारतीय लोकतंत्र की नए मंदिर को आप देख सकते हैं जिसका उद्घाटन थोड़ी देर में होगा। 360 डिग्री में आपको बताते हैं कि कैसे ये इस संसद भवन बाहर से दिखता है और कहां इसका लोकेशन आपको बता दे। रेल भवन से बिल्कुल सटा हुआ है। पहले ये पार्किंग लॉट था पुरानी संसद परिसर का और संसद परिसर के अंदर ही इसे बनाया गया है। दूसरी तरफ कैमरा पर्सन से अनुरोध करेंगे जयपाल से, दूसरी तरफ रेड क्रॉस सोसाइटी है, वहां उन दोनों के बीच में है। और सबसे खूबसूरत, अगर बाहर से बात करें तो सबसे खूबसूरत आपको शास्त्री भवन के बगल से गुजरने वाली सड़क जो है राजेंद्र प्रसाद रोड, वहां से ये आपको दिखेगी। और वहीं एक ऐसा द्वार है जहां लोग आ सकेंगे और अपनी तस्वीरें भी नई संसद के सामने से खिंचवा पाएंगे। नीरज, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस वक्त हम जो तस्वीरें दिखाएंगे और जो दिखा रहे हैं वो बेहद खास तस्वीर है। यानी वो सेंगोल जिसके बारे में इस वक्त भारत के हर एक नागरिक ने जाना कि ये राजदंड है। ये वो सेंगोल है जो सत्ता हस्तांतरण का सबसे बड़ा प्रतीक रहा है, जिसे अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने किसे दिया था? नेहरू को दिया था। आजादी का ये सिंबल बना था, यानी वो शिफ्ट करके ब्रिटिश हुकूमत से भारत को ये मिला था और आज यही देश के प्रधानमंत्री के हाथों स्थापित किया जाना है नई संसद भवन में। तो इस वक्त जो ये तस्वीरें हैं बेहद खास तस्वीर हम आप सभी को दिखा रहे हैं, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आज लोकतंत्र के मंदिर में यानी संसद भवन में, नई संसद भवन में, वहां पे पूजा अर्चना किया जाना है। और सेंगोल के महत्व के बारे में हमने हमेशा दर्शकों को बताया है कि सेंगोल क्या है। ये चोल वंश से ही चला आ रहा है, या आप महाभारत काल में जाएंगे तो अर्जुन युधिष्ठिर का एक संवाद जो है उसमें भी राजदंड के बारे में बताया जाता है कि एक शासक के पास राजदंड होने के मायने क्या है। एक
सिंगोल होने के मायने क्या है। तो जब हम 17 लोकसभा विधानसभा की कार्रवाइयां देखने के बाद नई संसद भवन में जा रहे हैं तो हमें उसे भी साथ लेकर चलना है, जो प्रयागराज के एक म्यूजियम से, आनंद भवन से मंगाया गया और अब वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ उसको स्थापित किया जाना है नई संसद भवन में, जो 7:15 पे देश के प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। उसके बाद पूजा अर्चना का कार्यक्रम और पूजा अर्चना